अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फार्मर लर्निंग। हमने पिछली वीडियो में न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, उनकी फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास है ग्लूटामेट, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब इसके ये जो ग्लूटामेट जो है ये अमाइनो एसिड से बना है। इसके स्ट्रक्चर में जो है अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्लूटामेट जो है, क्या मैंने बताया था कि ग्लूटामेट क्या है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अब देखें, हम पढ़ते हैं आगे। ग्लूटामेट इज़ अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, देयरफॉर मस्ट बी सिंथेसाइज्ड इन ब्रेन। अब क्या कहते हैं कि ये जो ग्लूटामेट है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, और ब्लड हमारी जो ब्रेन है ना उसमें वही ड्रग्स जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं। ये कैपिलरी ब्लड की कैपिलरीज का एक बैरियर होता है ब्लड में और ब्रेन में, ठीक है। जो ड्रग्स इस बैरियर को क्रॉस करती हैं वही अपना एक्शन जो है प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। आगे क्या है कि ग्लूटामेट जनरली हैज़ एक्साइटेटरी एक्शन, वही बात जो मैंने पहले बताई थी। एक्शन पोटेंशियल अराइजेज इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दस कैल्शियम एंटर्स न्यूरॉन एंड कॉजेज रिलीज ऑफ ग्लूटामेट इनटू सिनैप्स, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ पर ग्लूटामेट जो है यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ है, वेसिकल्स में स्टोर हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर रिलीज़ हुआ है, रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। तो ये रिलीज़ कैसे हुआ है, क्या होगा, ये यहाँ पर जो है कैल्शियम आयंस जो हैं वो न्यूरॉन के अंदर जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और जिसकी वजह से जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो साइनैप्स में रिलीज़ होंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या है, वो कहते हैं देन ग्लूटामेट बाइंड्स विद रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। कि यहाँ पर जो रिलीज हुए थे उसके बाद ये यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे इसकी मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, इनके साथ ये जो है ग्लूटामेट बाइंड करेगा, ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं कि देयर आर 3 आइडेंटिफाइड आइनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ठीक है। जो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स है ना, ये मैंने आपको पहले जो फर्स्ट में वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है ना, मेजरली देखें सीएनएस में ना 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, आइनोट्रोपिक है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं। अब ये जो ग्लूटामेट है ना ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करेगा और मेटाबोट्रोपिक पे भी एक्ट करेगा, लेकिन मेजर रोल जो हम देखते हैं इसका आइनोट्रोपिक रिसेप्टर में है, ठीक है। तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर में हमने देखा था कि उसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है, या तो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स ओपन होते हैं, या फिर कोई लाइगेंड आके अटैच होता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से वो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर जो है वो ओपन हो जाता है, और क्या होता है आयंस की जो है परमेबिलिटी होती है, ठीक है। अब ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो है ना, इसमें जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं वो फर्दर जो है वो 3 टाइप्स के हैं, या कह लें कि आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स के 3 नाम है, ठीक है। तीन टाइप्स के 3 नाम है, ठीक है। इसमें हमारे पास NMDA रिसेप्टर्स हैं, एम्पा रिसेप्टर्स हैं और काइनेट रिसेप्टर्स हैं। ये 3 जो है ना ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे भी इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। NMDA, एम्पा और काइनेट रिसेप्टर्स। आगे हम देखते हैं क्या है, ग्लूटामेट आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स। अब ये जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है ना जिसकी मैंने बात की कि कौन कौन से हैं, ग्लूटामेट के केस में है ये सिर्फ, ठीक है। ग्लूटामेट के केस में कौन कौन से हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, NMDA, एम्पा और काइनेट रिसेप्टर्स, ठीक हो गया। अब ये जो है 4 सब यूनिट से मिलके बनते हैं। ग्लूटामेट आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स आर परमेबल टू सोडियम, पोटाशियम बट नॉट कैल्शियम, लेकिन कुछ केस में कैल्शियम की परमेबिलिटी भी होती है। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो ये सोडियम और पोटाशियम, मेजरली सोडियम और पोटाशियम की जो है परमेबिलिटी को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन होती है, मेम्ब्रेन जो है, न्यूरॉन जो है एक्साइटेटरी स्टेट में जाता है,
ठीक है। अब यहाँ पर बट करके यही बात लिखी हुई है कि कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि कैल्शियम की परमेबिलिटी को भी अलाउ करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से हमने पढ़े थे, 3 टाइप्स ऑफ आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स इन ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन कौन से हैं, NMDA, AMPA एंड काइनेट रिसेप्टर्स। अब जो NMDA रिसेप्टर्स है ना, उसकी फर्दर 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तभी NMDA रिसेप्टर्स जो हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स ये ओपन होंगे। अगर ये तीनों अगर इनमें से कोई एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही ना, तो ये NMDA रिसेप्टर्स जो है ये ओपन नहीं होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास है ग्लूटामेट एंड ऑल्सो ग्लाइसिन मस्ट बाइंड विद द रिसेप्टर। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ग्लूटामेट है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, अब सिर्फ ग्लूटामेट की मौजूदगी में कुछ नहीं होने वाला। अगर सिर्फ ग्लूटामेट है ना, तो वो चाहे जितना मर्जी NMDA रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए, वो रिसेप्टर ओपन नहीं होगा जब तक ग्लाइसिन मौजूद नहीं होगा। ग्लूटामेट और ग्लाइसिन दोनों आके बाइंड करेंगे NMDA रिसेप्टर के साथ, तभी वो रिसेप्टर ओपन होगा, आयंस की जो है फ्लो होगा, आयंस का फ्लो होगा, और वो जो है वो मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइजिंग स्टेट में जाएगी और एक्साइटेटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल होगा, और जो है हमारा न्यूरॉन जो है फर्दर इम्पल्स को कंडक्ट करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि द मेम्ब्रेन मस्ट बी डीपोलराइज। ठीक है ना, मेम्ब्रेन का डीपोलराइज होना लाजमी है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, देयर शुड बी राइज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, कि कैल्शियम लेवल का जो है वो राइज होना भी लाजमी है, कि जब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो आपको इस बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आगे है वाइल AMPA एंड काइनेट रिसेप्टर रिजल्ट इन चैनल ओपनिंग एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि यही बात कि जो NMDA रिसेप्टर्स है ना, सिर्फ इनकी 3 रिक्वायरमेंट्स है। AMPA और काइनेट रिसेप्टर्स के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का हो, बेशक डिपोलराइज्ड स्टेट का होना ज़रूरी नहीं है, और उस AMPA और काइनेट रिसेप्टर्स के लिए ग्लाइसिन का भी होना मौजूद बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ ग्लूटामेट के लिए जो है वो ग्लाइसिन का होना ज़रूरी है। चलिए देखिए अब इस डायग्राम की तरफ देखें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये जो है ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि ग्लूटामेट जो है ये वेसिकल्स में स्टोर है। ठीक है। अब ये ग्लूटामेट जो है ये यहाँ पर रिलीज़ किए हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूटामेट है, ये ग्लूटामेट रिलीज़ किया है इन साइनेप्स, और यहाँ पर वो जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के पे मौजूद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि ग्लूटामेट के लिए आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, NMDA, AMPA एंड काइनेट रिसेप्टर्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 टाइप के रिसेप्टर्स शो किए हैं। ये जो है ना ये NMDA रिसेप्टर है, और ये जो है ये AMPA रिसेप्टर है। ठीक हो गया। अब ये ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट आके NMDA रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। NMDA रिसेप्टर की मैंने आपको बताया था कि 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें फुलफिल होना लाजमी होता है। ठीक है ना। अब NMDA रिसेप्टर्स में क्या है, मैंने कहा था कि ग्लूटामेट जो है अकेला आके बाइंड करेगा तो कुछ नहीं होगा, जो हमारा रिसेप्टर है ये ओपन नहीं होगा, इसके साथ ग्लाइसिन का बाइंड होना ज़रूरी है। एक तरफ ग्लूटामेट बाइंड किया है, अगली तरफ ग्लाइसिन बाइंड किया है। ठीक है। अब ये यहाँ पर ग्लूटामेट बाइंड हुआ है, यहाँ ग्लाइसिन बाइंड हुआ है, ये चैनल ओपन होगा। इसके बीच यहाँ इस चैनल में ना बीच में मैग्नीशियम आयंस जो है वो एक कॉर्क की तरह होता है, मतलब वो मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पर फंसा होता है, एक अल्फाज में हम कहें तो जब तक ये कॉर्क नहीं हटेगा ना तब तक आयंस का फ्लो नहीं होगा, और ये कॉर्क तभी हटेगा जब ग्लूटामेट और ग्लाइसिन दोनों आके बाइंड होंगे। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आके बाइंड हुए, ये मैग्नीशियम आयन जो है ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है। सोडियम और कैल्शियम आयन जो है अंदर आएंगे, और मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइज्ड होगा। डिपोलराइजिंग स्टेट में जाने से जो है यहाँ पर क्या होगा, EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है जो है ना वो एक्साइटेटरी स्टेट में जाएगा और इम्पल्स की कंडक्शन होगी। ठीक है। ऐसे ही है। अब AMPA रिसेप्टर्स को हम देखें तो AMPA रिसेप्टर्स में क्या है कि AMPA रिसेप्टर्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा जनाब ग्लूटामेट आके यहाँ पर बाइंड हो रहा है इसके साथ, और सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है, और एक EPSP स्टेट में जाएगा हमारा न्यूरॉन।
ठीक है। ये हमने पढ़ लिए ग्लूटामेट के आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ठीक है। अब ग्लूटामेट जो है इसके मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स के बारे में हम देखें ना, तो ये जो है ग्लूटामेट के कुछ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी हैं। ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं। मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स दैट एक्ट इनडायरेक्टली ऑन आयन चैनल्स विया जी प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होगा, ये इनडायरेक्टली एक्ट करेगा आयन चैनल्स पे। पहले ये क्या होगा, ग्लूटामेट जो है एज अ लाइगेंड बाइंड करेगा जी प्रोटीन के हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ ना, ये एज अ लाइगेंड बाइंड करेगा। ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पहले आप उस वीडियो को देखें जो बेसिक्स हैं हमारी, ये भी बेसिक है, लेकिन जो रिसेप्टर्स के बारे में मैंने बताया उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये लाइगेंड ग्लूटामेट जो है एज अ लाइगेंड अटैच करेगा हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ। वो फर्दर जो है एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को। अब जी प्रोटीन भी फर्दर टाइप्स की होती हैं, जी आई, जी क्यू, जी एस। ठीक है, जिस टाइप की प्रोटीन होगी वो फर्दर उसी आयन चैनल को, उसी एंजाइम्स को जो है वो एक्टिवेट करेगी, फिर आयन चैनल्स ओपन होंगे। तो यही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है इनडायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन करता है। ठीक है, तो इसमें इसके फर्दर जो है टाइप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ग्लूटामेट मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैव आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट। ठीक है, आपने जो है याद रखना जो है ना, वो आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि मेजरली जो है ग्लूटामेट जो है इसकी एक्साइटेटरी इफेक्ट है। ठीक है, इसका एक्साइटेटरी मेजरली इफेक्ट है। ठीक है, और मेजरली जो है ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स के साथ ही बाइंड करता है। ये किसी बुक में मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी इतनी डिटेल के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो गया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लूटामिन साइकिल के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, गामा रिसेप्टर्स के बारे में बताऊंगी, और आगे ऐसे हम थोड़े से न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।